जिसको नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम, और चैप्टर नंबर 4 में जितने क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के या जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे स्लाइड में डाला है उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और जब प्री बोर्ड हो जाएगा तब देखना, मैं कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। और अभी तो ये चैप्टर 4 है, सारे चैप्टर जो हैं इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, वन शॉट में। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, थोड़ी बेसिक चीज़ों की जो तुम्हें पहले से पता ही है फॉर्मूले की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है भाई, तो सभी को पता होगा ये ax स्क्वायर, बिल्कुल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। जिसमें ये बात पता ही है a b ये जो है इन दोनों के कोफिशिएंट है, ठीक है, हिंदी में गुणांक है, गुणांक। और c वाला जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है, आरी भाषा में स्थिर होगा या स्थिरांक होगा। तो ये बात सभी को पता है। अब इसी में हमारा फॉर्मूला जो बनता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, द्विघात सूत्र जिसे बोलते हैं हम। तो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघात सूत्र, तो सभी को पता है सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, ठीक है, अपॉन में 2a। और इससे पहले अगर हम चाहें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल भी लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं d, ठीक है, d बोलते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, इसमें मैंने थोड़ी चेंजिंग कर दी है, ठीक है। तो डी बोलते हैं। और ए बी सी जो पता चलेगा, यहां से हमारा क्या आएगा, ए आएगा, यहां से क्या आएगा, बी आएगा, और यहां से क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। ए बी सी का जो है हमें यहां से पता चलेगा, कोई दिक्कत इसमें, देख लो। और हमने फिर बात करी थी 3 कंडीशन की, तुम्हें याद हो तो 3 कंडीशन जिन्हें हम नेचर बोलते हैं, जिन्हें हम प्रकृति बोलते हैं, ठीक है, प्रकृति बोलते हैं। और इसमें 3 था। फर्स्ट था बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, ठीक है, 0 से बड़ा होगा। तो इसमें 2, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, ठीक है, 2, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, रियल रूट्स। हिंदी में अगर बात करें तो 2 भिन्न, ठीक है, भिन्न वास्तविक मूल, ठीक है, 2 भिन्न वास्तविक मूल। दूसरी जो कंडीशन थी वो थी हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा। और इसमें क्या था, 2 इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स, दो समान, ठीक है, वास्तविक मूल, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या थी भाई, तीसरी थी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या हो, स्मॉलर देन, छोटा हो। और इसमें ये था नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं, ठीक है। इतनी बातें जिसको इस चैप्टर में पता है उसके लिए ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी से जो तुम्हें करना है वो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और बाकी जो है एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर का और बाकी हिस्सा मैं अभी यहाँ पे करा दे रहा हूँ, ठीक है। और हर चैप्टर का ऐसे कराऊंगा, मैंने बताया, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन की सबसे पहले इसमें। और एक तो भैया ध्यान रखो
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन किसकी, मैं थोड़ा पीछे से बात करता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर तुम्हारे सामने भी पढ़ लो इसको, ठीक है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। सबसे पहली बात तो भाई पूरे मोटिवेट रहा करो, ठीक है। बिना मोटिवेट रहे बात नहीं बनेगी, और मोटिवेट सिर्फ और सिर्फ माता पिता गुरु और बड़े भाई बहन, इन्हीं से हुआ जाता है। बाकी चौथा आदमी नहीं ढूंढने का मोटिवेट होने के लिए, ठीक है। बाकी ढूंढोगे तो बात बनेगी नहीं, ठीक है। माता पिता गुरु और बड़े भाई बहन, ठीक है। अपने माता पिता की कंडीशन देखो, अपने घर की परिस्थिति देखो, ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाएगी। 10 वीडियो 500 वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोटिवेशन के लिए, ठीक है। इस बात का पूरा ध्यान रखो। अब देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है द्विघात सूत्र, ठीक है। द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका यूज करना है। द्विघात सूत्र का उपयोग करके हल करना है इसको, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। और अभी मैंने बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा फॉर्मूला था। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अलग से निकाल लो या इसी में निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो ध्यान देना, x के साथ वाला ये पूरा क्या होता है, b, ध्यान दो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये वाला a होता है, ये वाला b और ये वाला c। तो a वाला क्या होगा, ab, ठीक है। तो a वाला होगा हमारा ab, b वाला क्या होगा भाई, b स्क्वायर माइनस ac, और c वाला क्या होगा, माइनस का bc, ठीक है, माइनस का bc। अब सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर माइनस ac, और इस पूरे का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, माइनस 4, a की वैल्यू क्या हमारे पास, ab, और c की वैल्यू क्या हमारे पास, माइनस का bc, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ब्रैकेट लगा लेंगे इसमें, इसका होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा भाई, b की पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो a का भी स्क्वायर और c का भी स्क्वायर, माइनस का 2, a वाला और b वाला मल्टीप्लाई में, तो ये वाला और a और c मल्टीप्लाई। फॉर्मूला पता ना सभी को, देख लो, जिसको नहीं पता हो, माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। पहले वाले ऐसे याद रखा करो, पहले वाले का स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखने का बड़ा सिंपल है, ए बी करके एक्स वाई करके याद रखोगे वो याद नहीं रहेगा, पहला दूसरा करके याद रखो। पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2, पहले वाला और दूसरे वाला मल्टीप्लाई में, तो वही करा है, पहले वाले का स्क्वायर। अब ध्यान देना, इसका स्क्वायर किसी को नहीं पता हो तो b के स्क्वायर का, ये पहले से स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान देना, यहां पे पहले से स्क्वायर है, और ये वाला जो स्क्वायर है वो फॉर्मूले का है, ठीक है, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर तो a का स्क्वायर और c का स्क्वायर, माइनस 2 कहां से आया है, फॉर्मूले से आया है, ठीक है। पहले वाला मल्टीप्लाई में, तो पहले वाले के साथ स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर है, और दूसरे वाला, तो दूसरे वाला हमारा क्या है, ac है, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a ऐसे ही रहेगा, b और b का हो जाएगा b का स्क्वायर, और c ऐसा का ऐसा ही रहेगा। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो कृपया करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पे इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं, क्यों रहने दे रहा हूं,
वो अभी देखते जाना। ये वाला भी ऐसे ही रहने दे रहा हूं, क्यों रहने दे रहा हूं वो देखते जाना। जरा इसको गौर से देखो, ये बिल्कुल सेम है, एक प्लस का और एक किसका है, तो 4 वाले में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2b² AC। अब ध्यान दो, जरा गौर करो, ठीक है, अब जरा ध्यान देना, गौर करना। अच्छा ये तो मैं, ठीक है, ध्यान देना, गौर करना, ठीक है। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ही उड़ गया। अच्छा कोई बात नहीं, क्वेश्चन तुमने देख लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये ले क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना, इधर इधर, बस बस, अब ध्यान देना, गौर करना मैं क्या कह रहा हूं। यहां से लेकर यहां तक ये था इसका, इसी का होल स्क्वायर खोला था, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, और देखो ये वाला भी बिल्कुल सेम है, बस माइनस की जगह क्या है, प्लस, ठीक है, माइनस की जगह प्लस। तो भैया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां भी क्या होगा, ध्यान देना, ये वाला पहला तो ये वाला पहला, ठीक है, b², ध्यान देना, ठीक है, ये a और c दूसरा तो यहां भी a और c दूसरा, प्लस का ac, ध्यान देना, ये माइनस का था तो माइनस वाला 2, यहां देखो माइनस का था तो माइनस वाला 2, प्लस का है तो प्लस वाला 2, तो ये रहा प्लस वाला 2 पहले वाला, और कौन सा, दूसरे वाला, तो दूसरे वाला, इस पूरे का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इस बात से, मैंने यही क्यों बना दिया होल स्क्वायर, वो अभी तुम आगे देखना, यहां तक किसी को दिक्कत, ये हमने ये निकाला है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में बोला था हमें द्विघात सूत्र से इसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हमें इसे सॉल्व करना है, तो लिख लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, b² माइनस 4ac, और b² माइनस 4ac की जगह, ठीक है, तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो, d भी लिख सकते हो, अपॉन में 2a, अपॉन में 2a, माइनस b की जगह क्या लिखोगे, b² माइनस ac, ठीक है, प्लस माइनस d की जगह ये आया d, देखो ध्यान से, ये d आ रहा था, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को, तो d की जगह ये b² प्लस ac का होल स्क्वायर, अपॉन में 2, और a की वैल्यू क्या है, ab, a की वैल्यू क्या है, ab, ठीक है। अब कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, अब एक बार प्लस में रखना है और एक बार माइनस में, ठीक है, एक बार प्लस में रखना और एक बार माइनस में, ठीक है, तो ध्यान देना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रख रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, क्या था हमारा, b² माइनस ac प्लस माइनस b² प्लस ac, ठीक है, तो माइनस b² माइनस ac प्लस माइनस, तो एक बार मैं प्लस में लिख रहा हूं, एक बार किस में लिख रहा हूं, प्लस में, b² प्लस ac इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में था 2a, ठीक है, देख लो ध्यान से, ab, ठीक है, ab था, तो 2a और b, एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार किस में लिखेंगे, माइनस में, तो माइनस b² माइनस ac और माइनस अंडर रूट b² प्लस ac का होल स्क्वायर और अपॉन में 2ab, ठीक है, यहां तक किसी को देख लो। अब स्क्वायर से इसका रूट खत्म, ठीक है, सेम स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा हमारा x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस का b² माइनस माइनस प्लस का ac, यहां ध्यान देना, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो क्या आएगा, b² प्लस का ac अपॉन में 2ab, आगे क्या होगा, माइनस b² प्लस b², ac कितने ac, 2ac अपॉन में 2ab, 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाए, क्या आएगा
सी अपॉन में बी। तो एक एक्स की वैल्यू ये आ गई, एक रूट ये आ गया, एक मूल ये आ गया। दूसरा x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस का बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का ए सी। ये माइनस ध्यान देना यहाँ पे है, स्क्वायर से रूट कटा है, तो अभी इसको जरा ब्रैकेट में लिख लो या डायरेक्ट साइन चेंज कर लो। डायरेक्ट साइन चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना। माइनस प्लस, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का ए सी अपॉन में 2ab, अपॉन में 2ab। अब ध्यान देना, ठीक है, यहां पे AC माइनस का और AC प्लस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर जुड़ जाएगा, माइनस का 2ab, सबको ये जोड़ना तो आता है ना भाई, माइनस का AB नहीं सॉरी b का स्क्वायर और अपॉन में 2ab। किसी को दिक्कत यहां तक देख लो, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, एक बी से एक बी कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा एक बी और नीचे बचेगा ए, ठीक है, माइनस बी है। कोई दिक्कत यहां तक देख लो। ये हमारे, ठीक है, ठीक है, इसको बोला था हल कीजिए, सॉल्व करो, और 2005 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। समस्या ये एनसीईआरटी में यही चीज इजी है, और जब एग्जाम में आता है तो यही चीज क्या कर देते, थोड़ा सा अलग बना देते हैं। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात सूत्र है, इसी को थोड़ा सा अलग बना देते हैं, और कुछ भी नहीं। अभी जितने क्वेश्चन कराऊंगा देखना खतरनाक खतरनाक कितने होंगे, कहीं मिलेगा भी नहीं तुम्हें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन। चलो ये रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, देख लो क्वेश्चन। पढ़ लिया? देखो ध्यान देना, ये देखो मूल बराबर है, ठीक है। इसमें बोला है रूट्स जो है वो इक्वल है, रूट्स क्या है, इक्वल है, बराबर है। और अभी मैंने बताया था इक्वल रूट्स वाली कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल। बताया था नहीं बताया था? इक्वल रूट्स वाली, समान मूल वाली कंडीशन ये होती है, इसको दिमाग में छाप लो बस। एक इक्वल रूट्स वाला क्वेश्चन, बराबर मूल वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता जरूर है, ठीक है। और ये फर्स्ट टर्म और प्री बोर्ड में इतनी बार आया होगा जिसकी गिनती नहीं है, ठीक है। जिसकी गिनती, पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूं, और पिछले 7 साल से देख रहा हूं। पिछले 7 साल से तो ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन तो मैं अभी आया हूं, ठीक है। और पिछले 7 साल से देख रहा हूं क्वेश्चनों को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या बोला है क्वेश्चन में कि यदि द्विघात समीकरण ये के मूल बराबर हैं, तो इस द्विघात समीकरण में मूल निकालना है और p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इंग्लिश में देखो, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल, फाइंड p एंड देन फाइंड द रूट्स, ठीक है। एक रूट्स निकालना है और एक क्या फाइंड करना है, p फाइंड करना है। दो चीज निकालनी है, एक p और एक रूट्स, ठीक है। तो p निकालना है और रूट्स का मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना, भी इक्वल बोला था तो मैंने ये लिख दिया, बराबर बोला था मैंने ये लिख दिया। अब सबसे पहले ए बी को पहचानो, तो स्क्वायर के साथ वाला क्या होगा, यहां देख लो, स्क्वायर के साथ वाला ये पूरा ए होगा, तो p प्लस 1। एक्स के साथ वाला ये पूरा क्या होगा, b होगा, तो b होगा माइनस का 6 p प्लस 1, और जो बच जाएगा वो c होगा, तो c होगा 3 ब्रैकेट में p प्लस 9। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है भाई, देख लो। अब अच्छा 9, ठीक है, ये लो 9, अरे लड़के, ठीक है भाई यहां तक बस। अब ध्यान देना, तो मैं यहां पे वैल्यू रख रहा हूं बी स्क्वायर माइनस 6 p प्लस 1, ठीक है, p प्लस 1, इस पूरे का ब्रैकेट जरूर लगा लेना ऐसे, -4, एक ही वैल्यू p प्लस 1,
मल्टीप्लाई में c की वैल्यू 3p प्लस 9। अब इतनी बड़ी वैल्यू सोल्व करने बच्चों को दिक्कत होती है, तो बड़े ही ध्यान से देखना, ठीक है। बड़ी बड़ी वैल्यू से डरना नहीं है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। 6 का स्क्वायर 36। ये ध्यान देना, इसका मैं ये p प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया, और ये जो ब्रैकेट है इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर मैं ओपन नहीं कर रहा, इतना ही छोड़ रहा हूं। माइनस, ध्यान देना, 4 3 जा 12, p प्लस 1 और p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये ऐसा का ऐसा ही p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 12 ऐसा ही, इस p की मल्टीप्लाई दोनों से, तो p की p से होगा p का स्क्वायर, p का 9 से होगा तो 9p, 1 की मल्टीप्लाई दोनों से, तो 1 की p से होगा तो p, और 1 से का 9 से होगा तो 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 36 p प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको अभी छेड़ना नहीं है, माइनस का। अब ध्यान देना, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, तो 12 का इससे होगा माइनस प्लस माइनस 12p का स्क्वायर, फिर 12 का इससे होगा, तो 12 9 जा कितना होता है भाई? 108। पक्का? एक सेकंड रुक जाओ, अभी यहाँ पे 3a है, यहाँ 3 है, मैं क्वेश्चन देख लूं। मैंने कहा था ना पीपीटी में थोड़ी गलती है, एक सेकंड, कहाँ गया? नहीं, क्वेश्चन तो भैया यही है, एक्स स्क्वायर 6 3, यहाँ पे a नहीं है, ठीक है, हिंदी वाले में, और बाकी में ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी में ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। 12 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 12 9 जा 108, और p का p रहेगा, सेम 12 की p से करेंगे क्या आएगा? 12p, और 12 की 9 से करेंगे क्या आएगा? क्या? माइनस का हाँ, अभी कर रहे 9 से, रुक जाना, मैं भी सोचू क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, 12 की 9 से करेंगे तो कितना आएगा? 108 इज इक्वल टू, वो अभी कर रहे हैं भैया, ठीक है यहाँ तक। हाँ, अच्छा, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत अब देख लो, ठीक है। अब दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी देख लो ध्यान से, मैं इसका होल स्क्वायर अब ओपन कर रहा हूं, तो 36 ब्रैकेट में पहले वाले का स्क्वायर प्लस में दूसरे वाले का स्क्वायर, और प्लस में 2 पहले वाला और दूसरे वाला, तो मल्टीप्लाई में p और मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको मैंने ओपन क्यों कर दिया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस इसमें देखो नेक्स्ट, माइनस का 12p स्क्वायर, माइनस का 100p, सॉरी 108p, माइनस का 12p, और माइनस का 108 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पता नहीं क्या समस्या है इसको, ठीक है। 36 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इससे करेंगे, और इससे करेंगे, तो हो जाएगा 36p का स्क्वायर, 36 को 1 से करेंगे तो 36, 36 को 2 से करेंगे तो 72p, माइनस का 12p स्क्वायर, माइनस का 108p, माइनस का 12p, और माइनस का 108 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान दो पहले,
यहाँ पे स्क्वायर वाला है और यहाँ पे स्क्वायर वाला है। 36 में से 12 पी जाएगा, कितना बचेगा? ठीक है, देखो एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा आसान भी हो सकता है। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं हम यहीं पे, इसको देखो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा, मल्टीप्लाई हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आ तो वैसे भी जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से 12 क्या कर रहा हूं? कॉमन। तो 12 कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा कितना? 3। हाँ 3 पी प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां से कॉमन आ गया माइनस का, इसमें क्या आएगा? पी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पी की पी से पी स्क्वायर, और एक सेकंड और भी कॉमन आ जाएगा। यहां देखो p+1 है, यहां भी p+1 है, दोनों में से p+1 भी क्या आ जाएगा? अब इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए थोड़ा। अब देखो यहां बचेगा 3, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36, तो 12 कॉमन, p+1 दोनों से क्या कॉमन, यहां पे कितनी बार था? तो एक बार बचेगा। ठीक है, एक बार बचेगा, यहां से 12 कॉमन आ चुका है, p+1 कॉमन आ चुका है, सिर्फ क्या बचा है? p+9 इज इक्वल टू 0। अब देख लो यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, उस समय हो जाता हो बहुत बड़ा हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, अब छोटा सा हो जाएगा, अब p की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। 12p+1, यहां 3 की मल्टीप्लाई दोनों से, तो क्या हो जाएगा हमारा? 3p+3 माइनस प्लस माइनस का 9, सॉरी माइनस का p माइनस प्लस माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो 12 तो उधर जाएगा पूरा का पूरा 0, तो 12 लिखने की जरूरत, सिर्फ p+1, यहां ध्यान दो 3p में से 1p जाएगा तो 2p, 9 में से 3 जाएगा तो -6, क्योंकि 9 बड़ा है तो माइनस का साइन इज इक्वल टू 0। दोनों को किसके इक्वल रखेंगे? इसको भी 0 के और इसको भी 0 के। प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा? डिवाइड में, डिवाइड कर देंगे 3। ठीक है, तो p की वैल्यू एक कितनी आ गई? 3। अब कौन सा पॉसिबल, कौन सा नॉट पॉसिबल? अब देखो यहां समझना जरूरी है, ये तो p की वैल्यू आई है, अब 1 माइनस का 1, अब इक्वेशन देखो ध्यान से, अगर मैं यहां -1 रख दूं तो यहां +1 है, तो ये तो हो जाएगा क्या? 0, और 0 को x² से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो क्वाड्रेटिक बचेगा क्या? द्विघात बचेगा नहीं, तो ये वाला क्या होगा? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल सिर्फ क्या होगा? ये वाला। आ रही बात समझ में? अब क्वेश्चन में बोला है कि इसके मूल भी निकालने हैं, इसके रूट भी निकालने हैं। ठीक है, अब p की वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। यहां तक किसी को डाउट हो, पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, यहां तक देख लो, फिर मैं आगे बढ़ू, करूँ आगे। अब ध्यान देना, हमारा पीछे इक्वेशन क्या था वो देख ले जरा हम। तो पीछे था हमारा p+1 x² - 6p+1 x + 3p+9। ठीक है, तो क्या था भाई बताओ? p+1 x² - 6 p+1 x + 3 p+9 है कि नहीं, इज इक्वल टू 0। एक बार देख भी लेते हैं, यही था से। अरे वाह ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब p की वैल्यू हमारी क्या आई थी? 3। p की वैल्यू क्या थी? 3। अब ध्यान देना 3 यहां रखूंगा तो 3+1 कितना होगा? 4 x का स्क्वायर माइनस p की जगह 3 रखूंगा तो 3 और 1 4, 4 6 अब 4 6 24 x प्लस p 3 यहां रखूंगा, 3 और 9 12 3 36 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
हाँ आएगा 4 कॉमन, अभी लेंगे, अभी तो इक्वेशन बनाया बस, ठीक है। चलो 4 कॉमन ले लेते भाई, 4 कॉमन ले लेंगे, x का स्क्वायर यहां से लेंगे तो 6x, पता है ना भाई, देखो यहाँ 4 बना था तो 4 कॉमन 6 बचेगा, यहां से 4 कॉमन लेंगे तो 9, ठीक है, इज इक्वल टू में 0, 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब रूट निकालने की बारी, ठीक है, तो रूट निकालने का फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं यहां पे, ठीक है, रूट निकालना में मूल निकालना है, ठीक है, आ रही बात समझ में, फॉर्मूले से निकालेंगे, फैक्टर करके क्वेश्चन में निकालना बोला जाए तो निकाल लेना, नहीं तो इससे निकाल लेना, बिल्कुल। क्वेश्चन में अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला है, द्विघात सूत्र बोला है, जैसे पिछले में बोला था, तो इसी से निकालना पड़ेगा, ठीक है, उससे निकाल दोगे फैक्टर से मार्क्स नहीं मिलने वाले। माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या होगी भाई, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 9, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, 2 ए की वैल्यू 1, पता है ना सभी को, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, अब ध्यान देना, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 4 9 जा 36, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, नीचे 2 1 जा 2, देखो प्लस माइनस है तो इसको 2 बार लिखेंगे, तो मैं 2 बार लिख नहीं रहा हूं, एक ही बार लिख दे रहा हूं, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम, मैं लिख देता हूं फिर बाद में पूछोगे, 6 प्लस ये पूरा कट के क्या आएगा 0 अपॉन में 2, और ऐसे 6 एक बार किसमें माइनस में, ये पूरा क्या आएगा, ये कट के क्या आएगा 0 अपॉन में 2, तो अब 0 वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, 6 अपॉन में 2 और यहां पे भी 6 अपॉन में 2, कटेगा तो क्या आएगा 3 और यहां पे भी 3, और क्वेश्चन में तो बोला ही था, क्वेश्चन में बोला ही था क्या है भाई, मूल बराबर है, ठीक है, इक्वल रूट्स है, रूट्स क्या है इक्वल है, कोई दिक्कत इस बात से, देख लो क्वेश्चन को बड़े गौर से देख लो कितना खतरनाक है, ठीक है, और एग्जाम में ऐसे आता है, एनसीईआरटी में भटकेगा भी नहीं, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं भटकने वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट करूं, देख लो, ये तो थोड़ा देखो 2020 में आया वो क्वेश्चन है ये, तो सबसे पहले मैं इसको निपटाता हूं, देख लो जरा इस इक्वेशन को, देखो गौर से देखा करो इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन देख के एहसास हो जाएगा कि 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, उठा के देख लेना अपना, ठीक है, 2020 गूगल पे जाना, सर्च मारना, क्वेश्चन पेपर आएगा तो देखना, कह रहा है द्विघात सूत्र का उपयोग करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहां पे भी द्विघात सूत्र लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, हल करना है हमें, ठीक है, तो देखो स्क्वायर के साथ वाला ये क्या होगा a होगा, ठीक है, x के साथ वाला ये पूरा क्या होगा माइनस का 6a स्क्वायर, ये b होगा, होगा नहीं होगा, और जो बच जाएगा ये पूरा का पूरा c, a की पावर 4 और माइनस b की पावर 4, कोई दिक्कत यहां तक देख लो, ठीक है, जब इस तरह से आती है वैल्यू तो बड़ी दिक्कत होती है, a की पावर 4 b की पावर 4 देख लिया, उसके बाद तो होशी उड़ गई, ठीक है, कि ये ना हो पाएगा हमसे तो, ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो अलग से, फिर पुट कर लो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो मैं पहले अलग से निकाल लेता हूं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई भाई साहब शॉर्टकट ना मारे, तुम बोर्ड का पेपर देने जाओगे, स्टेप के मार्क्स होते हैं, ठीक है, कई बच्चे स्टेप छोड़ देते हैं जिसकी वजह से मार्क्स कटते हैं, ठीक है, नंबर कटते हैं, और बच्चा सोच क्या था मैंने पेपर पूरा किया है, मेरे तो 90 से पार 95 से पार,
100 के आसपास तो आ ही जाएगा, ठीक है। और उसने बहुत सारे स्टेप छोड़े हुए हैं जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं, स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इधर इधर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो -6a का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 9, c की वैल्यू a की पावर 4 b की पावर 4, हाँ a पे स्क्वायर आएगा, सॉरी, ठीक है। d इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहां ध्यान देना, सॉरी, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का क्या हो जाएगा 36, इसका स्क्वायर पहले से ही है और स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4, 9 चौके कितना होता है भाई 36, 9 4 जा 36, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब 36 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी नहीं होगी, ठीक है, देख लो ध्यान से, तो कर लेते हैं। d इज इक्वल टू 36 a की पावर 4 माइनस प्लस माइनस 36 a की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 36 b की पावर 4, ये वाला क्या होगा कट जाएगा। क्या बचा भाई हमारा बचा d इज इक्वल टू 36 b की पावर 4, और चाहो तो 36, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, 36 6 का स्क्वायर होता है, और यहां देखो ध्यान से a के स्क्वायर का स्क्वायर था तो a की पावर 4 हुआ था, तो b को लिख सकता हूं b के स्क्वायर का इस पूरे का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, और b के स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो b की पावर 4 आएगी। इसको मैंने लिख लिया ताकि अभी आगे आसान हो, रूट कट जाएगा बिल्कुल। फॉर्मूला लगा लिया भाई, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a माइनस, ठीक है, b की वैल्यू माइनस का 6a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 6a स्क्वायर प्लस माइनस d की वैल्यू 6b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, 6b के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 2, a की वैल्यू 9, स्क्वायर से रूट गया, माइनस माइनस प्लस 6a स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर से रूट गया तो 6b स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 9। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि 6 कॉमन आएगा और कटेगा, यहां तक किसी को दिक्कत। x इज इक्वल टू 6 कॉमन ले लिया हमने, पता ना कॉमन जो दोनों में होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 9, ध्यान देना 2 से 3 पे जाएगा, ये 2 गया, 3 1 जा 3 3 जा, तो x की जो वैल्यू आ गई वो a का स्क्वायर प्लस माइनस, यहां प्लस भी और माइनस भी, प्लस माइनस b का स्क्वायर और अपॉन में 3, एक बार इसको प्लस में लिख लो और एक बार माइनस में, यही इसके दो रूट्स होंगे, दो मूल होंगे, कोई दिक्कत इसमें देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से, हमें क्या, वैसा ही क्वेश्चन है, देख लो इक्वल रूट्स वाले, मूल बराबर हैं, ठीक है, यहां लिखा है रूट्स जो है वो क्या है इक्वल है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो, क्या हमें इसमें प्रूव करना है, हमें ये लेके आना है, ये वाला प्रूव करना है, ठीक है, ये सिद्ध करना हमें। अब प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है तो बड़े ध्यान से देखना, बिल्कुल वही बात, स्क्वायर के साथ वाला ये a होगा, x के साथ वाला ये b होगा, और जो बच जाएगा वो c होगा। एक बार क्वेश्चन भी देख लेना भाई, साथ साथ क्वेश्चन देखते रहना, मैंने बताया पीपीटी में थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है, ठीक है, यही है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, तो क्वेश्चन ने बोला है द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, सिद्ध कीजिए, हमें यह सिद्ध करना है, ठीक है। तो जब मूल बराबर होते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं, तो एक ही कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वो 3 कंडीशन बताई थी, 3 में से एक पे तो पेपर में आना ही आना है,
दिया रहेगा, गिवन रहेगा, ये बात दी रहेगी, गिवन रहेगी। ठीक है, रख लो भैया बी की वैल्यू c माइनस ए का होल स्क्वायर -4 ए की वैल्यू b माइनस सी। ठीक है, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू a माइनस बी। कोई दिक्कत यहां तक देख लो। ठीक है, इसमें होल स्क्वायर ओपन कर लो, पहले वाले का स्क्वायर फॉर्मूला पता है ना, माइनस प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर -2, पहले वाला और दूसरे वाला मल्टीप्लाई में। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, सी ए लिख लो या ऐसे लिख लो, मैं सी ए लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब माइनस का 4 इनकी मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, तो b की मल्टीप्लाई दोनों से, b की a से होगा तो बी ए या ए बी लिख लो, b की b से होगा तो ध्यान देना ये प्लस और ये माइनस और b का स्क्वायर, c की मल्टीप्लाई दोनों से कर लेंगे तो माइनस सी का ए से माइनस सी ए और माइनस सी का माइनस बी से माइनस प्लस सी और बी इज इक्वल टू 0। ये ऐसे रहेगा, इसमें कुछ होने वाला अब नहीं है, ये तो स्क्वायर हो गया है। ठीक है, ये स्क्वायर हमारा हो गया है -2ca। ये -4 की मल्टीप्लाई सबसे कर लेंगे तो माइनस प्लस माइनस का 4ba माइनस प्लस का 4b² माइनस प्लस का 4ca माइनस प्लस माइनस का 4cb इज इक्वल टू 0। देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा, c² प्लस a² और स्क्वायर वाला कहाँ है, ये रहा, देख लो, एक स्क्वायर वाला ये, एक स्क्वायर वाला ये और एक स्क्वायर वाला ये, इसके अलावा और कोई स्क्वायर वाला है नहीं है। ठीक है, तो प्लस का 4b² ये साथ लिख लिया मैंने। ध्यान से देखो, ये सी ए वाला है और ये सी ए वाला है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये प्लस का और ये, तो 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2ca। ठीक है, अब ध्यान देना। ठीक है, प्लस का 2ca। ठीक है, ये बचा। अब क्या क्या बच गया, ये बच गया और ये बच गया, देख लो ध्यान से, दिखाई दे रहा है। तो माइनस का 4ba और माइनस का 4cb इज इक्वल टू 0। अब कोई बताएगा क्या होगा, इसमें लगेगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला किसको पता है जरा बता दो मुझे। वाह भाई वाह, वेरी गुड, बाकियों को नहीं पता, कुछ को तो पता ही। हाँ भाई अफजल, बिल्कुल, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, वो तो याद होगी नहीं तुम्हें, है कि नहीं। 9वीं कहाँ याद रहती है, पर याद रखना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला आगे बताओ। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला मैं xy में लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। ये फॉर्मूला मैं XYZ में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x वाले का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y वाले का स्क्वायर प्लस z वाले का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर, इसको स्क्वायर पूरा बनाएंगे। b का तो है, बस यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको बनाएंगे, अभी नीचे फॉर्मूला लिख रहा हूं। अब आगे क्या होता है भाई, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, प्लस 2zx। ठीक है, ध्यान देना, ये प्लस नहीं बन के देगा। ठीक है, देख लो, इधर कर, दिखाई दे रहा है सबको। बस अब ध्यान देना भी थोड़ा। ठीक है, ये बन गया हमारा पूरा फॉर्म।
अब फॉर्मूले बना रहा हूं, पहले वाले का स्क्वायर इसका है, दूसरे वाले का स्क्वायर देख लो, दूसरे वाले का स्क्वायर ये भी स्क्वायर है, पहला दूसरा करके याद रखना फॉर्मूला। तीसरे वाले का स्क्वायर ये पूरा का स्क्वायर बी का है सिर्फ, तो ये होगा 2b का इस तरह से होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, b का स्क्वायर करोगे b स्क्वायर आएगा। आ रही बात समझ में? अब फॉर्मूला नहीं देखने का, अब फॉर्मूले में सिर्फ क्या आता है 2, ऊपर मत देखना, अब फॉर्मूला देखेंगे, सॉरी, पहले वाला और दूसरे वाला, पहले वाला और, तो पहले वाला सी और दूसरे वाला तो सी ए, ठीक है। फिर 2yz तो +2 yz का मतलब दूसरे वाला और तीसरे वाला, तो दूसरे वाला ये और तीसरे वाला ये, दिखाई दे रहा है ना, तो a मल्टीप्लाई में 2b, अब प्लस में 2, ठीक है, zx, z ये और x ये, मतलब तीसरे वाला और पहले वाला, तो तीसरे वाला और पहले वाला, तो तीसरे वाला 2b और पहले वाला c, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक देख लो, ये 9th का क्वेश्चन सॉरी फॉर्मूला है, ठीक है, उस पे बेस्ड है। अब 9th का याद तो रहता नहीं है कई बच्चों को, तो क्वेश्चन कहां से होने वाला है, ये आएगा तो एनसीईआरटी का देखा हुआ आएगा तो बराबर मूल है, इक्वल रूट्स है, पर कर नहीं पाएगा बच्चा, ठीक है, आएगा एनसीईआरटी जैसा ही, देगा वैसा ही, ठीक है, बस हो नहीं पाएगा, समस्या यहां है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये पूरा हमारा इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, तो ध्यान देखो, ध्यान से देखो। अब इसमें पहले थोड़ा ये भी देख लेना, थोड़ा ध्यान से देखना, यहां माइनस है, यहां माइनस है, पर यहां प्लस और यहां प्लस है, इन तीनों में से कोई एक टर्म माइनस में है, कौन सी है वो पता चलेगा तुम्हें इन तीनों से, ठीक है। अब ध्यान देखो, और इन तीनों से ऊपर वाले से पता चलेगा, जो माइनस के उसे भूल जाओ, ये दो लास्ट वाला और ये वाला माइनस का है, जो प्लस वाला है वो ध्यान रखो, इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ, जो प्लस वाला बीच, इन तीनों में देखना हमेशा CA, ठीक है, तो CA मतलब C पहले वाला और A मतलब दूसरे वाला, मतलब ये दोनों प्लस के हैं, इसमें प्लस है दोनों, ये पूरा प्लस वाला टर्म देख लो ध्यान से, तो इसमें C वाला और A वाला है, तो C वाला और A वाला प्लस का है, जो बच गया तीसरा, तीसरा कौन सा बच गया, ये वाला माइनस का है, तो यहां अंदर आएगा माइनस, जहां जहां 2b है वहां वहां क्या आएगा माइनस, और यहां पे भी 2b है तो क्या आएगा माइनस। कोई दिक्कत यहां तक देख लो, पक्का, ठीक है, ये पहचानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा तुम्हें। अब फॉर्मूला बन जाएगा हमारा इस तरह से, ध्यान देना, ठीक है, पहले वाला तो पहले वाला C, दूसरे वाला यहां देखो, दूसरे वाला तो दूसरे वाला A, और तीसरे वाला Z, तो तीसरे वाला माइनस का, माइनस प्लस माइनस का 2b इस पूरे का होल स्क्वायर, और देखो इधर इज इक्वल टू 0 चल रहा था, इज इक्वल टू क्या चल रहा था 0, तो इज इक्वल टू 0, और यहां पे भी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, देख लो। अरे ये क्या कर दिया मैंने, बस ठीक है यहां तक। अब ध्यान देना, मुझे क्या प्रूव करना था, 2b एक तरफ चाहिए और a प्लस सी एक तरफ चाहिए, 2b एक तरफ और a प्लस सी एक तरफ, तो ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर इधर है, अगर मैं इधर भी स्क्वायर कर दूं कोई फर्क पड़ेगा, 0 का स्क्वायर तो कुछ होता नहीं, ठीक है, या स्क्वायर उधर ले जाऊं तो क्या होगा, क्या समस्या, अच्छा ठीक है, स्क्वायर उधर ले जाऊं तो क्या होगा रूट, और 0 का रूट क्या होता है 0 ही होता है, 0 का रूट क्या होता है, तो इधर बचेगा C प्लस A माइनस 2b, बचेगा नहीं बचेगा, तो 0 का रूट 0 ही होता है, इधर C प्लस A माइनस 2b, माइनस का 2b उधर जाएगा, प्लस का 2b इधर बचेगा, C प्लस
ए, और यही चीज मुझे क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ठीक है, सिद्ध करनी थी। देख लो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है एग्जाम में, ऐसे ही आएगा, कोई दिक्कत यहां तक देख लो। नेक्स्ट बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी खतरनाक है कि नहीं ठीक है देखो इक्वल रूट्स वाले बहुत हो गए क्वेश्चन, ठीक है, पर ये भी करा देता हूं, थोड़ा प्रूफ करने वाला है, इस वजह से करा रहा हूं, ठीक है, नहीं तो मैं कराता नहीं। मूल समान, ठीक है, मूल समान इक्वल रूट्स, यहां देख लो ध्यान से, और हमें प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या करें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें कराने पड़ते हैं। कल करा दूं, अच्छा एंड में करा दूं, ये साथ साथ ही करा देता हूं, फिर इसके बाद खत्म हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, फिर दूसरे टाइप पे आएंगे हम, फिर वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? अब ध्यान देना, समान मूल भाई अब तुम ही बता दो, समान मूल में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 के इक्वल होता है नहीं होता। अब भैया ए वाला क्या होता है, ध्यान देना इधर, स्क्वायर के साथ ये पूरा क्या होगा, ए, एक्स के साथ ध्यान दो ये पूरा क्या होगा, बी, और जो बचेगा ये पूरा सी, तुम ही बताओगे पूरा का पूरा, ठीक है। बी का स्क्वायर इधर 2mnc पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। भी देख लो मैंने कुछ नहीं करा ये तुम ही कर रहे हो, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये तुम ही कर रहे हो। अब देखो आगे भी तुम ही करोगे, 2 का स्क्वायर, m का स्क्वायर, n का स्क्वायर, c का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना 4 अभी ऐसे ही, ठीक है, 4 अभी ऐसे ही, और n स्क्वायर आगे लिख रहा हूं, n स्क्वायर कहां लिख रहा हूं, आगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, तो क्या होगा c स्क्वायर, 1 की मल्टीप्लाई इससे माइनस का ए स्क्वायर, ऐसे ही m वाले की मल्टीप्लाई इससे और m वाले की मल्टीप्लाई इससे, तो m की c से प्लस का m स्क्वायर और c स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर की इससे माइनस का m स्क्वायर और a स्क्वायर। देख लो यहां तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हो, तुम ही करो, दिक्कत कहां से आएगी, ठीक है, मैं तो कर ही नहीं रहा। अब ध्यान देना ये भी ऐसे ही 4m स्क्वायर n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर। अब ध्यान दो c स्क्वायर और c स्क्वायर, सॉरी नहीं सॉरी ये तो पूरा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। कुछ कटेगा क्या, दिख रहा है दूर से देखो, जहां दिखता है, नहीं कट रहा भाई कुछ भी, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई कर लेते, इसकी इससे 4n स्क्वायर की मल्टीप्लाई सबसे, इसकी इससे, तो हो जाएगा 4n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4n स्क्वायर और a स्क्वायर। पीछे वालों के हाथों में मेहंदी है क्या, तंबे वाले अच्छा सॉरी इसमें देखो ध्यान से, माइनस 4n स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, इसकी इससे माइनस माइनस प्लस 4 n स्क्वायर m स्क्वायर और a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक बस बस एक लय में बोला करो, अलग अलग बोलोगे तो सॉरी लगेगा वो, चलो ठीक है ठीक है ठीक है बस। अब देखो कट क्या रहा है, ये वाला और ये वाला कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। अब प्रूफ में देख लो क्या चाहिए, सी स्क्वायर अलग चाहिए, सी स्क्वायर वाला देखो कौन सा है, ये रहा भाई सी स्क्वायर वाला, मतलब इसको अलग रखेंगे, आ रही बात समझ में। और ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक तरफ चाहिए, तो देखो ए स्क्वायर इसमें और एम स्क्वायर इसमें, दिखाई दे रहा सबको, तो भैया
माइनस, पहले मैं लिख दे रहा हूं, माइनस का 4n² c², ये रहा, प्लस में 4n² a², ये क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही है, प्लस में 4n² m² a² इज इक्वल टू 0। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखो कॉमन नहीं ले रहा, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 4n² a² प्लस 4n² m² a², ये माइनस का उधर जाएगा तो देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है, ध्यान देना, 4n² a² दिखाई दे रहा है, इसमें पूरा कॉमन आ गया, तो पूरा कॉमन आ जाता, क्या बचता है 1, इसमें 4 कॉमन, n² कॉमन, a² कॉमन, क्या बचा प्लस का m², इधर क्या दिख रहा है 4n² c², 4 से 4 गया, n² से n² गया, तो क्या बचा c², इधर क्या बचा a² ब्रैकेट में 1 प्लस m², और यही क्या करना था हमें प्रूव करना था, देख लो कर दिया ना तुमने, देखा, मैंने कहा था कि तुम ही करोगे। श्रीकांत भाई साहब डायलॉग तो बीच बीच में घुम मार रहा है पर ध्यान नहीं दे रहा, ना 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 डायलॉग चल रहे भाई साहब तेरे, पर ध्यान नहीं चल रहा तेरा, ठीक है, यहां तक देख लो, ये इतना सही था, 4 लाइन का क्वेश्चन है, आंसर है सॉरी, बस वर्ड प्रॉब्लम ये कराया हुआ है, देख लो, एनसीईआरटी 2020 में आया वो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का उठ के, तो वर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी के रट लो, उसी की तरह क्वेश्चन आएंगे वर्ड प्रॉब्लम तो, ठीक है, उससे अलग नहीं आएंगे। अब हुआ है सवेरा, अब जागे हैं, ठीक है, कॉलोनी में लगता है मुर्गा अब आया था, ठीक है, ठीक है, बस अब इधर ये क्वेश्चन, ठीक है भाई, जिसको नहीं पता 4.2 एक्सरसाइज खोलना, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में देखना, ठीक है, उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट ये वर्ड प्रॉब्लम देखो भाई, पढ़ लो इसको बड़े ध्यान से, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम बहुत आते हैं, हाँ देखो भाई, अब इधर फटाफट से देख लो, फटाफट से देख लो, पढ़ लिया हो तुमने ये क्वेश्चन पूरा, ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है एक आयताकार पार्क का डिजाइन किया जाना है, ठीक है, तो एक आयताकार रेक्टेंगुलर पार्क है भाई, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, तो ये बना लिया हमने एक रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, फटाफट देखना, ठीक है, वक्त नहीं है, ठीक है, कह रहा है एक आयताकार पार्क का डिजाइन बनाना जिसकी चौड़ाई, जिसकी ब्रेथ, चौड़ाई, ब्रेथ ध्यान देना, ब्रेथ इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है, ठीक है, बिल्कुल इसकी लेंथ से, ठीक है, लेंथ से कितने मीटर कम है 3 मीटर, इंग्लिश में भी बोल रहा है, ठीक है, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, ठीक है, इसकी ब्रेथ लेंथ से, यहीं पे सीधा यही लिख देता हूं, लेंथ से कितने मीटर कम 3 मीटर कम, ठीक है, 3 मीटर कम है, लेस है, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत,
देखते जाना, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आता ही आता है 4 नंबर का, उससे कम में नहीं दिखेगा, ठीक है, उससे कम में नहीं दिखेगा, 4 नंबर से कम नहीं दिखना इस चैप्टर से क्वेश्चन, ठीक है, एक एक नंबर के 1-2 दिख जाएंगे, बाकी 4 नंबर में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया एक पार्क के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक होना चाहिए। एक पार्क है दूसरा, ठीक है, ये पार्क तो है, एक और पार्क है, उससे कितना ज्यादा होना चाहिए, 4 मीटर वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर, इंग्लिश में स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर, और हिंदी में वर्ग, वर्ग मीटर, ध्यान देना, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए, मतलब 4 इस तरह से स्क्वायर मीटर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, जो पहले से ही एक समद्विभुज, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है, इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो एक और पार्क है, एक और पार्क है, सॉरी एक और पार्क है, ठीक है, जो किस शेप का है, इस तरह से आइसोसेलेस शेप का है, ठीक है, आइसोसेलेस शेप का है, समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है, कोई दिक्कत यहां तक देख लो, ठीक है। अब ध्यान देना, कह रहा है आगे, जिसका आधार, ठीक है, इसका आधार बेस, इसका बेस, मैं बड़ा भी लिख रहा हूं, यहां छोटा भी यहां बड़ा भी, जिसका आधार बेस पार्क की चौड़ाई, इस पार्क की चौड़ाई, चौड़ाई इसकी तो हो नहीं सकती, चौड़ाई तो इसी की होगी, अब बच्चा कंफ्यूज, किसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, चौड़ाई इसी की हो सकती है, ब्रेथ इसी की हो सकती है, ठीक है, जिसका आधार, जिसका बेस आयताकार पार्क की चौड़ाई, लिखा भी है यहां पे आयताकार पार्क की चौड़ाई, ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क का, ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इंग्लिश में, पार्क की चौड़ाई और ऊंचाई 12 मीटर है, ठीक है, तो मतलब जो इसका ब्रेथ है, इसकी चौड़ाई जितना है, इसकी ब्रेथ जितना है, और इसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हिंदी में ऊंचाई, ये होगा इसका एल्टीट्यूड, ऊंचाई, एल्टीट्यूड, जिसे हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, कितना है, 12 मीटर, 12 मीटर है, ठीक है, 12 मीटर है, कह रहा है पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, इसकी लंबाई निकालनी है, लेंथ निकालनी है, और ब्रेथ निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, आ रही बात समझ में, ये बात समझ में आना चाहिए कि इसका ब्रेथ इसकी लेंथ से 3 मीटर कम है, एक और पार्क है आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, पहली बात इसका बेस, इसका आधार उसकी चौड़ाई के बराबर है, उसकी ब्रेथ के बराबर है, तो जो इसका ब्रेथ था वो इसका बेस है, यहां बड़ा भी और यहां छोटा भी है, ठीक है, इस बी का मतलब बेस, इसका आधार, और इस बी का मतलब चौड़ाई, ठीक है, ब्रेथ, एल्टीट्यूड इसकी ऊंचाई, ठीक है, 12 मीटर, ठीक है। अब शुरुआत की बात कर लेते हैं, यहां देखो ध्यान से, कह रहा है इसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल एक पार्क, ये वाला पार्क, एक पार्क के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक होना है, तो इसके क्षेत्रफल का एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, समद्विबाहु, ठीक है, ये ध्यान देना है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और कितना अधिक है, 4, ठीक है, कितना अधिक है, 4, इसका क्षेत्रफल उसके क्षेत्रफल से 4 मीटर ज्यादा है, तो मैंने बताया है, ठीक है, जिससे ज्यादा होता है उसी की तरफ 4 ऐड करना है, यही बात बच्चों को समझ में नहीं आती कि 4 किधर ऐड करें, आ रही बात समझ में, ठीक है, इसका क्षेत्रफल उससे ज्यादा है, तो ये पहले से ज्यादा है, ये वाला पहले से ज्यादा है, तो जो कम है उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, जो कम है उसमें ऐड करेंगे, तो हमने इधर ऐड कर दिया, यहां तक देख लो, यहां तक किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो, वर्ड प्रॉब्लम खतरनाक है, ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है, एनसीईआरटी का करके बैठे और नहीं हो रहा हमसे, क्या आ गया पेपर, नहीं पता चल रहा क्या हो गया, ठीक है,
ऐसे ही हवा हवाई हो जाता है पेपर में। देख लो तुम्हारे सामने है ये, अपनी सपोर्ट देख लेना या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देख लेना, ठीक है। और जब ऐसा क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी करके गया हुआ बच्चा, उड़ गया मामला, बस, ठीक है, यहां तक देख लो। अब ध्यान देना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, होता नहीं होता, इज इक्वल टू, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस जिसका बेस हो और एल्टीट्यूड हो, आधार हो और ऊंचाई हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट की जगह में या एल्टीट्यूड लिख रहा हूं, एल्टीट्यूड इसकी ऊंचाई, ए का मतलब ऊंचाई, एल्टीट्यूड, हिंदी वाले ध्यान देना, प्लस कितना ज्यादा था, 4 ज्यादा था, ठीक है। अब देखो लेंथ और ब्रेथ, लेंथ तो लेंथ ही एल है और ब्रेथ है एल माइनस 3, चौड़ाई है एल माइनस 3, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो एल तो एल, एक्स नहीं लिया, एक्स लेट नहीं किया, वैसे ही रहने दिया, ठीक है, और कंफ्यूजन हो जाती, तो ये एल ही रहने दिया और ब्रेथ को एल माइनस 3, 1/2 बेस और एल्टीट्यूड, ठीक है, बेस क्या है भाई, एल माइनस 3 और एल्टीट्यूड 12, ठीक है, तो एल माइनस 3 और मल्टीप्लाई में 12 प्लस का 4। अब ध्यान देना, इस 2 से ये 12 कट जाएगा, कितने पे, 6 पे, इस एल की मल्टीप्लाई होगी एल का स्क्वायर, एल की मल्टीप्लाई होगी -3l, यहां बचेगा एल माइनस 3 प्लस का, सॉरी मल्टीप्लाई में 6 भी है, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 6 की मल्टीप्लाई एल से 6l, 6 की 3 से प्लस का 4, ठीक है। अब ध्यान देना, कोई दिक्कत यहां तक, 6 3 18, ठीक है, एल स्क्वायर -3l, ये माइनस का इधर आएगा, सॉरी प्लस का इधर आएगा, इसमें कितना बचेगा, माइनस का 14, 18 में से 4 जाएगा तो 14 बचेगा, माइनस का इधर आएगा, प्लस का इज इक्वल टू 0, ये माइनस, सॉरी ये प्लस का कर रहा हूं, ऐसे बोलो कोई 6 कोई 9 तो मुझे पता ही चले लिखना क्या है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत देख लो, दिक्कत तो हाँ कह रही है अभी, ठीक है, एल स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 14 और इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या करना है तुम्हें, फैक्टर, फैक्टर बड़ा आसान है, बिल्कुल, एल स्क्वायर, देखो 14 को तोड़ लोगे तो 2 से जाएगा 7 पे और 7 से जाएगा 1 पे, तो 7 + 2 कितना होता है, पर हमें माइनस का लाना है, लगता है ये समझ में आ गया सबको, माइनस वाले दोनों जुड़ते हैं, किसी को समझ में नहीं आए तो मेरे पास तरीका है, ठीक है ना, -7l और माइनस का 2l, इसको आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का 14 इज इक्वल टू 0, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, दोनों में से क्या कॉमन, l, तो इसमें बचेगा 1l, l कॉमन लोगे तो माइनस का 7, जो साइन यहाँ वही साइन यहाँ, दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 7 होता है 14, ठीक है, इसमें क्या बचेगा, सेम बचना चाहिए, ध्यान रखना, बता रखा है बहुत बार, ठीक है, इसमें ध्यान देना क्या बचेगा, 7, ये साइन मत लगाना, जो साइन यहाँ वही साइन, इज इक्वल टू में 0, कोई दिक्कत यहां तक किसी को देख लो, दोनों में सेम है, l-7 को
ठीक है भाई, देख लो यहां तक किसी को दिक्कत कोई? इसमें तीन ही कंडीशन है, ध्यान देना। हमें नेचर बताना है, प्रकृति बतानी है, तो नेचर में तीन ही होगा, एक दो और तीन। ठीक है, लिख लोगे नहीं लिख लोगे? कोई दिक्कत किसी को? देख लो। ठीक है, अब बात कर लेते भाई आगे, पीछे और देख लेते हैं क्वेश्चन। ये हो गया 8th क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, फटाफट देखना भी जरा। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, और ऐसा एक और क्वेश्चन है बहुत बार आया है। यहाँ पे क्या मैं बता देता हूँ, a प्लस बी प्लस एक्स है, और इधर है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, a प्लस 1/b प्लस 1/x। देख लो प्लस माइनस, ठीक है क्या? प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान, ऐसा एक और क्वेश्चन है और बहुत बार आया पेपर में, ये नहीं आएगा ऐसा आएगा, ये नहीं आएगा तो ऐसा आएगा। अब ध्यान देना, कुछ करना नहीं है तुम्हें, ये ए ही है ऊपर, देख लो ध्यान से क्वेश्चन में, अरे ए ही है ना ऊपर, एक्स वाला टर्म 1 है, तभी मैं कह रहा हूं देख लो ध्यान से, बताते नहीं तुम। ठीक है, ये 1 है। अरे वो प्रिंट करते समय मामला, मतलब जो पीपीटी बनाते समय गलत हो गया, और मैंने सेव कर दिया पीडीएफ, तो चेंज भी नहीं हो पाया। चलो देखो, अब ध्यान देना, ये प्लस का इधर आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ एक्स वाला इधर लाएंगे, बाकी इन दोनों को लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स वाला इधर ला रहा हूं, तो हो जाएगा माइनस का 1/में एक्स इज इक्वल टू 1/में ए प्लस 1/में बी। एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का, इन दोनों का ये दोनों ही आएंगे, ए प्लस बी प्लस एक्स और मल्टीप्लाई में एक्स। इस पूरे को, ये पूरा कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, हो जाएगा नहीं हो जाए, पता ना एलसीएम तो दो का, तो x माइनस ये पूरा इधर, तो a प्लस बी प्लस एक्स। इधर ध्यान देना, एलसीएम में क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या आएगा b प्लस a। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, अब इसको जरा मैं, ठीक है, ओपन कर रहा हूं, देख लो। तो ये x माइनस प्लस माइनस का, a माइनस प्लस माइनस का, अरे इसमें जो इसका छुट्टी की लगी रहती है, छुट्टी कर दो बस। ठीक है, अरे चलो देखो फटाफट से देखो, कोई बात नहीं। इधर ठीक है, ये आ गया हमारा नीचे